इबादत नहीं कर पाता, इबादत नहीं कर सकते, मस्जिद में नहीं जा सकते, ना इधर जा सकते हो ना उधर जा छोटा सकते हो। धक्के मार और के अगर उठाते आपको मस्जिद में जाना तो आप फजर से जाके बैठ जाओ, अगर आपको मगरिब का रोजा खोलना तो आप जोहर से जाके बैठ जाओ, और आप बस बैठे रहो, आपकी कमर टूट रही है, आप मर रहे हो, आपको बुखार हो रहा है, आपका बीपी हाई बीपी लो, आपकी तबीयत ही सही हिलोगे तो जगह जाएगी फिर बाहर और से अगर हिल जाओगे तो आपकी जगह चली जाएगी, आपको जमजम पीने को नहीं मिल रहा, आपको कोई करे। मम्मा मैंने खाने काबा के सामने खड़े होके ना एक बार जमजम निकाल के ऐसे नहीं पिया, दो मतलब इस तरह का यहाँ पे। लेकिन अब मैंने सोचा, कल लारब ने कहा है कि वो जो है ना वो पहनेंगे आराम, और फिर हम अंदर जाएंगे और अंदर जाके लारब तवाफ करेंगे, और मैं भी शायद तवाफ करूँ, और खाने काबा को प्यार करेंगे, क्योंकि सालन लाई थी और वो सारा जो है ख़राब हो गया, क्योंकि परसों का लाई हुई थी और वो देना भी उनको याद नहीं रहा और टाइम भी नहीं मिला हमें उनके पास जाने के लिए। खैर अब हम लोग जा रहे हैं हरम। मैंने सोचा व्लॉग की स्टार्टिंग कर दूं। मेरे होठ इतने ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, मैंने वैसलीन लगाई है, इतना जल रहा है, ज़्यादा जल रहा है। और ना कल मैंने पूछा था, मैं मुझसे थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो मैंने वो कमेंट में पूछा था, अभी तक मेरे ख्याल से पता नहीं व्लॉग डला ही नहीं डला। खैर हरम में जाके मिलते हैं। अभी मैं नीचे आप लोग को व्यू श्यू दिखाती हूँ। और आज ना हम लोग बहुत सारा घूमने भी वाले हैं हरम शरीफ में, क्लॉक टावर में भी, तो सारा व्लॉग बनने वाला है। और होटल से निकलते ही जो गर्मी है ना यहाँ पे, और लेकिन हरम में घुसते ही इतनी ठंडक, हद से ज़्यादा ठंडक, मतलब कि आई कांट टेल यू गाइस के सभी को पता होगा जो लोग यहाँ पे आते हैं। खैर सुबह हम लोगों ने इतना अर्जेंट में रोज़ा खोल रखा, सहरी बड़ी मुश्किल से हमारी हुई थी। अच्छा ये जो घर बने हैं ये ऊपर नाले के ऊपर छतों के ऊपर जाके, ये किनके घर है? ये इतना अंदर होटल तो नहीं हो सकते। दूसरे मुल्कों से लोग रह रहे हैं, वो भी तो कहीं रहते हैं ना। हाँ मुझे ना चश्मा ले लेना चाहिए था मेरा, भूल गई। इतने सारे चश्मे लाने का क्या फायदा मेरे। आज तो मैंने लारिब का इतना सारा सनब्लॉक अपने मुँह पे लगाया है ताकि मैं काली ना हूँ, क्योंकि यहाँ की धूप इतनी चुभती, यहाँ की धूप चुभती नहीं है ना। तो यहाँ पर कबूतरों को दाना डालने आ गए हैं। ये खाते हैं यहाँ की कबूतर। ये तुम्हें कैसे पता? देखा हूँ अभी, ये देखा नहीं आपने? आगे जाओ। और अब है लारिब की बारी। चलें बस, छोड़ दे, कोई नहीं उठाएगा, कोई नहीं उठाता यहाँ से चीज़ें। हम भूल जाएंगे ना। वाह तो हमने जो है ना वो डाल दिया है दाना, और अब हम हरम की तरफ जा रहे हैं। और लेट्स सी, क्योंकि रश तो हद से ज़्यादा है और जगह ही नहीं है, और ये सारी आवाम उधर उस तरफ जा रही। मैं सोच रही हूँ बैठेंगे किधर, कहाँ जाएंगे। बहुत रश है इस रमज़ान। रिकॉर्ड टूट गया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट गया है इस दफ़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट गया है। माशाल्लाह मस्जिद में आके इन्होंने अपनी जो है ना सैंडल ऐसे ही छोड़ दी, मतलब कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है, कैसे लारिब, कैसे। वो हाँ, वो हमारी वीडियो बना के चला गया। माशाल्लाह से मम्मा भी मेरे पास आ गई हैं, और आज मैं मम्मा के साथ रोज़ा खोलूँगी। वाह, और तबीयत बहुत ज़्यादा अजीब हो रही है। और हमारी आयत भी, आयत राव, हाँ कैसा लग रहा है आपको इधर आके? इस तक गंदा हुआ आ रहा है तो जैसा मुंह वैसा ही आएगा। कोई नहीं, बुखार हो रहा है, हाल लगा। तुम सबको बुखार हो रहा है, मुझे तो सर्दी लग रही है। आज मैंने बहुत सारा सनब्लॉक लगाया है। खजूरें लाई हैं और मैं सबको बांटूंगी। अब खजूरें फ़िलहाल मम्मा आसपास लोगों को बांट रहे हैं। पकड़ो आया ज़रा खजूरें बांटो।
और वहाँ पे वो आंटी जो है ना खजूरें खुद बांट रहे हैं, क्योंकि मैं हिली नहीं क्योंकि मेरी जगह चली जाती। हमने बैठे बैठे खजूरें बांट दी हैं सारी। ये लोग अरबी में इतना लड़ाई करते कुछ समझ ही नहीं आता मुझे क्या बोलूं। खैर अभी हमारी इफ्तारी आ गई है, हम इसमें से इफ्तारी लेंगे। अम्मा कैसा लग रहा है आपको मक्का में रोज़ा खोलते हुए? लास्ट टाइम रमज़ान में भी आप इधर ही थी मेरे साथ, और इस रमज़ान भी आप इधर ही हैं। आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब दो तरफ से आपको रोज़ा खोलने का मौका मिला। जो बात है, पहले आपके साथ मौका मिला, अब मुझे मेरे शौहर के साथ मौका मिला। मेरा शौहर कह रहा था मुझे अकेले क्यों भेज रहे हो, मेरे साथ चलो तुम। मैंने कहा चले जाओ, मुझे औरतों में बैठने दो। वो कह रहा था ऊपर चल लो। मिनी कुरान एक लड़की ने दे दिया गिफ्ट, और मम्मा ने दिलवाया मुझे, और ये बहुत क्यूट है और बहुत प्यारा है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या कह रही है? अम्मा को जब बीपी दरा उसने पूछा तो क्या हुआ? कहाँ अम्मा को अरबी पे? समझ नहीं आ रही थी, यहीं पर ही। अम्मा को अरबी समझ नहीं आ रही थी, अम्मा उसको बीपी कैसे बता रही हो? अम्मा वैसी आ रही थी। मम्मा को गुस्सा आ और रहा है। मैं फारिस, अब इससे पूछा ना, फारिस से पूछना सही है, दोनों बताएंगे। फारिस भाई भी पहले नहीं बोलना उसके मम्मा आगे। ये देखना इसके किधर है। कल मैं इतनी दी और पापा ने मुझे बोला इसी का बटन दबा दो, मैं पापा की आंखें दबा। Guys, she is my new friend. Hi to my followers. Hi. Say hi. She is my new friend. उर्दू बोलना नहीं समझ आती है, उर्दू टट्टी। मराठी भी कुछ दी। रोज़ा खोल लिया, मिल गई अपने शौहर से। अब हम जा रहे हैं अपने होटल और थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद हम निकल के आएंगे और फिर हमने पूरा मक्का घूमना है ना। कहाँ कहाँ जाएंगे? रेस्टोरेंट चेक करेंगे यहाँ पे। रेस्टोरेंट चेक करेंगे। और रोज़े में हमने ना लारिफ ने कुछ खाया ना मैंने सिर्फ खजूर खाई है और कुछ भी नहीं खाया, इसलिए व्लॉग भी नहीं बनाया, वरना खाते हुए तो ज़रूर वीडियो बनाते हैं। हम निकल चुके हैं अपने होटल से और आज मैं उस जगह पे ले जा रही हूँ जहाँ पर मेरा निकाह हुआ था इस शरीफ इंसान से। तो मैं इनको भी दिखाना चाहती हूँ हमारा निकाह कहाँ हुआ था। निकाह हुआ और अगले ही साल हम यहाँ होंगे, पता नहीं था, इनको भी नहीं पता था और मुझे भी नहीं पता था। बट तब भी रमज़ान में ही निकाह हुआ था और अभी भी रमज़ान में ही निकाह हो रहा है। हाँ रमज़ान में आए हैं पागल। यहाँ से नीचे चले, यहाँ मत जाएं आप। मक्का टावर जा रहे हैं। पहले मक्का टावर जा रहे हैं, तो पहले हम जा रहे हैं मक्का टावर, उसके बाद वापसी को दिखाते हैं। अरे शवरमा निकाला था एक रील में से देखकर और हम जो है ना यहाँ पे खाने के लिए आए हैं। अब हम ट्राई करेंगे। लेकिन इनके पास लैम्प नहीं है। इनके पास लैम्प नहीं है, दुम्बा नहीं है ना। था, लेकिन वो दुम्बा नहीं है इनके पास है। अब जो है हमने चिकन का ले लिया है और हमने क्या लिया है, पिज़्ज़ा लिया है हमने। तो हम लोग ना इतने प्यारे नज़ारे पे बैठे हैं और ये अंकल हमारे सामने बैठे हैं, उन्होंने हमें भी जगह दे दी बैठने के लिए। आप लोग बैठ जाओ, मसला नहीं है। तो हम यहाँ पे बैठ गए उनके साथ ही, हम भी यहाँ बैठ गए। मैंने कहा मुझे भी ये वाला नज़ारा देखना है। अगर मक्का नज़र आ रहा था तो फिर इसकी तो खूबसूरती अलग थी। खैर अभी सब जो है वो जमात खड़ी है, लेकिन अभी कौन सी नमाज़ है ये नहीं पता। ईशा की नमाज़ हो गई है, नमाज जनाज़ा भी हो गई है, अभी कुछ हो रहा है। भाई अभी क्या हो रहा है? तरावी हो रही है अभी। हाँ अभी तरावी हो रही है। हम लोग ग्रोसरी स्टोर में आए हैं, ग्रोसरी स्टोर, क्योंकि हम यहाँ पर घर बसाते हैं। होटल ही हमारा घर है और अब हम हमेशा वहीं रहेंगे। भाई जाए नमाज कैसी है? वो जो लड़की ने मुझे मिनी कुरान देखा वो देखा, कितने सस्ते सस्ते कुरान है, देखो 22 रियाल के। सस्ता तो नहीं है लेकिन है कितने खूबसूरत। हाँ मेड इन कहाँ के हैं ये? मैंने मुझे जो लड़की ने दिया वो छुरता ने वो देखा, हाँ वो कौन सा है? वो कितना प्यारा है। वो मेरे पास ही है, कितना क्यूट है, मेरे मिनी बैग में। जैसे एकदम मिनी है। ये कितना प्यारा है माशाल्लाह। अब जानवर चेक करें। अच्छा यार सस्ता भी है, 13 रियाल का है। यार ये तुमने देखा, ये मैंने बहुत लोगों को पकड़ते हुए देखा है। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इससे टेक लगाते हैं, पता कैसे? इसको सीधा करो, ये देखो यहाँ पे टेक लगा, यहाँ पे टांगे सीधी कर ली। जितनी देर बैठना होता है ना, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
मैंने हर दूसरे बंदे को देखा है ये लेके जाते थे। ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। मैं तो सोच रहा हूँ दोनों ले लेते हैं। खाएंगे नहीं क्या? हाँ, किसी की प्राइवेसी होती है। बताओ ना, ले ये लेते वाला हैं ले लेती हूँ मैं। यार। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। बस लोग एक ले लेते हैं। हाँ ओके, सही है। बस चलो ये बहुत है। हाँ, तो जैसे कि आप लोग को पता है कि हम आज आपको अपने निकाह वाली जगह दिखाने वाले थे, प्लान कैंसिल हो चुका जो कि प्लान कैंसिल हो गया। क्यों के? मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं चल चल के पागल हो गई हूँ। और इतने आइसक्रीम लिए वो खा रहे हैं और मेरे अंदर कंडीशन ही नहीं है कि मैं व्लॉग बनाऊँ। और अभी मैं जा रही हूँ और जहाँ मेरा निकाह हुआ था वो ये इन होटल्स के भी पीछे है और मैं नहीं जा सकती। नहीं नहीं नहीं। जहाँ हमने स्टे किया था वो ये वाला होटल था, जलाल मुमताज़ होटल। और यहाँ पे अच्छा मुतमाई क्या है? बस जलाल पढ़ लिया था तो बहुत है। और हम लोग ने यहाँ स्टे किया हुआ था। और जो मैं वो लेती थी रैप में लेती थी ये रही शॉप उसकी। बट जहाँ मेरा निकाह हुआ था मैं उस होटल में पहले लेके जाऊँगी। पहले तो प्लान कैंसिल हुआ था। अच्छा, पहले रैप लेना या पहले मेरे निकाह वाले होटल में जाना? वहाँ कौन ऊपर है वो, वहाँ पे। कौन था? और रैप ये रहा। बाहर से दिखा दो कौन सा, कौन से कौन? नहीं। और वो उधर जो है ना मेरे निकाह, जहाँ पे मेरा निकाह हुआ था यहाँ पे वो होटल। लारिफ की हिम्मत से जवाब दे दिया। नहीं, बहुत अच्छा था, मुझे वहीं का रैप पसंद था। वो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब आ जाओ, ले लो ना। नहीं मैं होटल चलते हैं, बस आ जाओ। ये सब पैदल चल के रोड पे जा रहे हैं, मक्का से आ रहे हैं और हरम से। तो अब हम लेने आए हैं रैप्स, तुर्किश रैप। और हम ले रहे हैं फिश रैप और चिकन रैप। हाँ, आपने 2 चिकन लिए या 2 फिश? 2 फिश। सही किया। तुमने पहले 2 फिश बोला था तो इसलिए 2 फिश ही लेने में। हाँ, क्योंकि हमसे जल्दी आया नहीं जाता शहरी से। और यार ये कलर छोड़ दिया आइसक्रीम में भी मुझे। भाई फाइनली मैं आप ही से तसल्ली से मिल लिया। और आप ही जो है हमारी बहना लाइन में लगी हुई, अम्मा के लिए खाना ले रही है। पकड़ूँ मैं? आ जाओ। चलें, दवाई लेनी है मम्मा के लिए। माँ वहाँ से मिल जाएगी, मार्ट से इसी गली से अंदर आ जाओ। क्या नए लोग आ गए? नहीं भाई, नए लोग आ गए। हाँ हो रही है बेचारी, कह रही है कि ना वो हमें होटल ही नहीं मिल रहा, हम ख्वार हो रहे हैं। तो अब कौन सा मिल गया? उड़ जाओ, सोती रहोगी क्या? कह रही हैं आप? मैं कह रही हूँ एक गद्दा तो मिला लेते आप लोग। हाँ, रात को मेरे को फिर खराटे होते हैं ना, तो ये तुमने इसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? ये बर्दाश्त नहीं करती मुझे बिल्कुल। हद हो गई, मतलब तुम मम्मा की जो है वो खराटे बर्दाश्त नहीं कर सकती, फिर तुम कहती हो कि मम्मा तुमसे मेरे जैसा प्यार नहीं करती। मम्मा देख लें, अब कोई कहे ना बोले कमेंट में कि मम्मा आया से मेरे जैसा प्यार क्यों नहीं करती, क्योंकि आया तो मुझ में जमीन आसमान का ये फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है, उससे कुछ भी बर्दाश्त नहीं। तबीयत खराब होती है तब मम्मा डाले ना ये मम्मा पतीला मसाले सब भूल के आ गई, इस पे डाले। हाथ धो के आना पड़ेगा, मैं सो रही थी। अब उसमें पानी ले आओ, इसमें क्या खाया तुमने? इसके अंदर पानी डाल के ले आओ। दम का मैंने आपको कहा था ना, फारिस पे दम लग गया था। लोग ये बोल रहे थे कमेंट में कि जब तक किसी चीज का पता ना हो तो उसको पूरा इल्म में लेके जाना चाहिए। ऐसे तो लोगों ने इतने फतवे निकाले में, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। मुझे बस इतना पता है कि मैं यहाँ पे आके अपना 100% दे रही हूँ और मैं अल्लाह के सामने 100% देने की कोशिश कर रही हूँ। लोग ये बोल रहे हैं यहाँ पे आके इबादत नहीं कर रही, इस चीज का ब्लॉग बना रही, उस चीज का ब्लॉग बना रही। भाई मैंने लारिफ को यही बोला, पता नहीं लोग किस तरह खाना कब्र के पास जाके जब रो रहे होते हैं वीडियोस बनाते हैं। बाखुदा आंसू नहीं आते। बाखुदा मैंने कैमरा खोला ही नहीं। मैंने लारिफ को ऐसी मजाक में मैंने कहा मैं जैसे ही रहूँ ना मेरी भी वीडियो बनाना प्लीज। तो लारिफ तुम्हें याद है पिछले साल
जब मैं खाने काबा को देखा और अवैस भाई ने मेरी वीडियो बनानी शुरू की, और फिर उसके बाद अवैस भाई ने जैसी वीडियो बनाई मैं बिल्कुल चुप हो गई। लेकिन जब अवैस भाई ने वीडियो हटाई उसके बाद मैं कैसी रोई थी कि शुरता ने मुझे क्या बोला, उसके बाद ही इतनी तेज आवाज में चीख चीख के रोई जब जैसे वो उन्होंने कैमरा हटा दिया। उन्होंने जब कैमरा हटाया ना फिर मुझे रोना आया। अब आप मुझे एक बात बताएं, अब मैं इबादत कर रही हूँ या मैं नमाज़ें पढ़ रही हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ, मैं घर पे भी व्लॉग नहीं बनाती थी, मैं यहाँ पे भी व्लॉग नहीं बना रही। मैं तो मतलब बना ही नहीं लोग रहा। इतने अजीब अजीब से कमेंट्स कर रहे हैं, अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं। मैंने कहा यार कैसे लोग हैं, मतलब देखो अल्लाह हमसे खुश है, अल्लाह हमसे खुश है। हमें पिछले साल भी बुलाया, हमें इस साल भी बुलाया। अच्छा का बुलावा नहीं आता। पिछले साल कौन से अमीर थे, कितने पैसे थे हमारे पास, हम कैसे आए पिछले साल। मैं कोलैबोरेशन पे आई हूँ, अवैस भाई मुझे मुफ्त में लाए थे। क्यों लाए, मेरे पास तो पैसे नहीं थे। बुलावा आया ना, मुझे बुलावा आया तो मैं मुफ्त में भी आई हूँ। लोग, एक लड़की ने लिखा, उसका मैसेज अच्छा था लेकिन उस मैसेज में ये था कि देखो आपको स्टेबल होना जरूरी होता है उम्र पे जाने के लिए। देखो सारे टिकटॉकर और सारे इन्फ्लुएंसर उम्र, अरे मैंने भी तो यही बोला, मुझे मामाओं ने बोला आप ही जिस पैसों में उम्र में जा रही हो पिछले साल देख आई ना तो घर ले लो, हाँ। उससे घर ले लो। मैंने कहा अगर मेरे परवरदिगार का हुक्म होगा ना तो मुझे कहीं से भी हो जाएगा घर, लेकिन मेरा दिल अभी वहीं पड़ा हुआ है तो मैं वहां जाना चाहती हूँ, सो मैं जा रही हूँ। लेकिन अब मैं कोशिश ये करूंगी मैं रमजानों में ना आऊँ। रमजानों ठीक है में भाई, नहीं मैं एक बात बता दूं आपको, आप यहाँ क्यों आ रहे हो? इबादत करने के लिए, इबादत और इबादत नहीं कर पा रहे। और आप इबादत करने आ रहे हो, ये बात मुझे लारिब ने समझाई है। वो बंदा बातें कम करता है लेकिन जेन्युइन बातें करता है। पहले तो मैं उसकी बातों में बहस भी करती हूँ उससे, लेकिन मैं बाद में सोचती हूँ। वो मुझे कहते हैं यहाँ क्यों आ रही हो, मैंने कहा इबादत करने आ रही हूँ। इबादत कर पा रही हो, उधर से धक्के पड़ रहे, उधर से धक्के पड़ रहे, इधर नहीं बैठने दे रहे, उधर नहीं बैठने दे रहे, कर पा रही हो? आम दिनों में आओगी, मस्जिद में बैठी रहोगी, खाने काबा के सामने बैठी रहोगी, खाने काबा को चूम सकोगी, प्यार कर सकोगी, दुआ मांग सकोगी, सब कर सकोगी आम दिनों में। रमजान में उम्रे का सवाब हासिल कर लिया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस में कि आप उनके साथ उम्रा कर रहे हो वो कर लिया, पिछले रमजान भी कर लिया, इस रमजान भी कर लिया। और डबल एक्सपेंस, यहाँ पे लोग कमा रहे हैं, हर चीज डबल कर ली ना हर चीज। अब आम दिनों में आना और डबल ट्रिपल इबादत करना और अपने लिए इबादत करना है। ये मतलब तुम यहाँ पे तरावियां पढ़ने आ रही हो, तरावियां तुम पाकिस्तान में भी पढ़ सकती हो। तुम यहाँ पे क्या करने आ रही हो, बड़े दिनों की इबादत करने आई हो। बड़े दिनों की इबादत तुम वहाँ पे, वो तो तुम पाकिस्तान में भी इबादत करो, सवाब तुम्हें उतना ही मिलेगा। हाँ यहाँ डबल मिल रहा है लेकिन तुम किस तरह सवाब कमा रहे हो? जहाँ लोग ऐसे चिपके क्योंकि पड़े इस बार मैं सही तरह, अब यहाँ की औरतें इतने धक्के जमजम पे जो गिरती हैं टूटती हैं, अल्लाह माफ करे। आज तो इतनी मुश्किल से दवाई का पानी मिला है। मैं सिर्फ इतना, मतलब वो बंदा जब ये बात, पहले जब उसने बोला रमजान में नहीं तो एकदम मुझे गुस्सा आया। मैंने जब, अब मुझे गुस्सा आता है ना, मुझे कोई बात बुरी लगती है, मैं कभी भी लारिब को जवाब नहीं देती। फिर जब उसने ये वाली बात स्टार्ट करी ना, मुझे उसकी इस वाली बात में इतना मतलब जेन्युइन बात लगी ना कि यार बंदा बिल्कुल परफेक्ट कह रहा है। तो आज के बाद मैं रमजान में नहीं आऊंगी। हाँ कभी अगर अल्लाह का बुलावा आया तो जरूर आऊंगी, लेकिन अब मैं आम दिन में आके और डबल ट्रिपल रमजान में आने का कोई फायदा नहीं है। इबादत नहीं कर पाता, आवाम इबादत नहीं कर सकते, मस्जिद में नहीं जा सकते, ना इधर जा सकते हो ना उधर जा सकते हो। और अगर आपको मस्जिद में जाना तो आप फजर से जाके बैठ जाओ, अगर आपको मगरिब का रोजा खोलना तो आप जोहर से जाके बैठ जाओ और आप बस बैठे रहो। आपकी कमर टूट रही है, आप मर रहे हो, आपको बुखार हो रहा है, आपका बीपी हाई, बीपी लो, आपकी तबीयत ही सही नहीं है। तो जगह जाएगी फिर बाहर, और अगर हिल जाओगे तो आपकी जगह चली जाएगी। आपको जमजम पीने को नहीं मिल रहा, आपको कुछ भी करने को नहीं मिल रहा। यकीन करें मम्मा, मैंने खाने काबा के सामने खड़े होके ना एक बार जमजम निकाल के ऐसे नहीं पिया, दो मतलब इस तरह का यहाँ पे। लेकिन अब मैंने सोचा, कल लारिब ने कहा है कि वो जो है ना वो पहनेंगे एहराम और फिर हम अंदर जाएंगे और अंदर जाके लारिब तवाफ करेंगे और मैं भी शायद तवाफ करूँ और खाने काबा को प्यार करेंगे, क्योंकि अभी तक नहीं छुआ ना, हम लोगों ने खाने काबा को छुआ ही नहीं। और जो आपने ऐसे छुआ ना खाने काबा को, और छूने के बाद आपने अपना मुंह रखा और सर रखा, चीख के जो दिल में आ रहा है ना, और आपने उस वक्त जो मांगा, मैंने लारिब और अपना नाम लिखा था वहाँ पे, ये बोलते हुए कि अगर हक में बेहतर हो तो मेरा कर देना। मैंने पैसा मांगा था, मैंने लारिब को हक में बेहतर, मैं हमेशा ये दुआ जरूर करती हूँ कि मुझे माँ बाप का फर्माबरदार बना। मैंने ये सारे, जैसे मैंने
हाथ रखा और मैंने खाने काबा से दिल से, मैंने वीडियो कोई नहीं बनाई खाने काबा को रोते हुए और ये सब करते हुए, लेकिन मैंने हाथ रख के खाने काबा को जो दुआ मांगी वो सब कबूल हुई है। मैं अब मेरा मानना है, मैं दूर बैठ के जो दुआ मांगती हूँ मुझे लगता है उस पर इतना फोकस नहीं मेरा हो पाता, लेकिन जो मैंने उसको हाथ लगा के, अब मेरा यही दिल है कि मैं जाऊँ तो मैं अपने फ्यूचर, अपनी औलाद, अपने भाइयों के लिए और सबके लिए मतलब दुआ मांगूँ कि अल्लाह पाक इन लोगों को भी इतना स्टेबल कर दे कि हम अपना घर ले लें। क्योंकि लोग बोलते तो बड़ा है अपना घर अपना घर अपना घर, अपना घर लेना आसान बात है? बिल्कुल भी आसान बात लोगों नहीं की है। आदत हो गई है अब। मुझे